वो रुपये पैसे में फ्रेम करता था उससे, जब क्योंकि उसे खुजानची बनाया गया था। उस जितने भी 12 शिगिर्द यानी खुदा के 70 शिगिर्द थे, लेकिन चुने हुए 12 शिगिर्द थे, उन सब में उनको मुख्तार यानी खजानची बनाया था कि रुपया पैसा जितना भी हदिया नजराना लोग देते हैं वो उसके पास जमा हो। यहूदा अक्सर युती के पास रुपया पैसा जमा हो, और जब उसके पास रुपया पैसा जमा होता था उसकी हवस आहिस्ता 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 बढ़ती गई, और यहां तक बढ़ गई कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को भी बेचने में दरेग ना किया। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को भी बेचने के लिए सरदारों काहिनों के पास गया और उनके साथ एका कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे? अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तो कर दिए, और उसने उस वक्त से पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। उस वक्त से वो उसे पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। यानी 30 रुपए, 30 सिक्के, चांदी के 30 सिक्के उस वक्त बहुत रकम थी। उस वक्त ये बहुत रकम थी और बहुत पैसे थे, और इसलिए उस वक्त 30 सिक्के की कीमत बहुत थी। और उस वक्त 30 सिक्कों से लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि उसने एक खेत खरीदा था। उस 30 सिक्कों से एक खेत खरीदा था, यानी खेत खरीद के रखा था। यानी फिर दूसरी जगह पे लिखा है कि उसने वो 30 सिक्के उसको दे दिए, लेकिन उन्होंने उसी 30 सिक्के का एक खेत खरीद लिया काहिनों ने, और उसे कब्रिस्तान के लिए मुकर्रर कर दिया, क्योंकि वो बाद में बताऊंगा उसके साथ किया हुआ। तो जब उसने एका कर दिया सरदार काहिनों के साथ, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 30 रुपए देंगे, 30 सिक्के चांदी के वो उनको देंगे। और जब उन्होंने एका कर दिया, और वो उसी दिन से, क्या जी, उसी दिन से वो उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। जब शैतान हमारे अंदर समा जाता है तो बहुत से लोग फिर क्या करी खादमों के खिलाफ हो जाते हैं। बाज़ मरतबा लोग कहते हैं जी आप ऐसा करें कि ये जो खुदा का खादम बना फिरता है इसको हमने पकड़ना है, आप बताओ कितने पैसे लोगे? और उसके लिए फिर वो शागिर्दी बहुत कुछ करते हैं, या और लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, कलीसिया में से बहुत कुछ कर देते हैं, या अपनी जमायत बना लेते हैं, या अपने आप को अलग कर देते हैं। तो उसने लालच किया, उसका इतना लालच बढ़ गया कि उसने खुदा यीशु मसीह को भी ना छोड़ा। और उसको जब ना छोड़ा तो उसके पकड़वाने का वो इरादा और मंसूबा बनाने लगा। और जब वो बना रहा था तो हम आगे देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 10 से 11 आयत तक हम देखेंगे। फिर यहूदा अक्सर युती ने जो उन 12 में से था सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे, और वो सुनकर खुश हुए। अब देखिए कि वो उन सुनकर खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम खुदा यीशु मसीह को पकड़वाए, खुदा यीशु मसीह को पकड़े। क्योंकि ये उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह को वो लोग इसलिए पकड़वाते थे क्योंकि वो उनको अपने इख्तियार की तालीम देता था और कहता था मैं खुदा का बेटा हूँ। और वो कहते थे कि जिस तरह आज हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है, किस तरह वो खुदा का बेटा हो सकता है? बाज़ और भी कौमें कहती है किस तरह वो खुदा का बेटा हो सकता है? क्या वो खुदा से पैदा हुआ है? किस तरह पैदा हो सकता है? क्या खुदा ने इंसान औरत से शादी की है तब वो पैदा हुआ है? इसी तरह उनके ज़हन में, उनकी सोचों, उनके ख्यालों में ये सब था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके मुताल्लिक पहले से यशायाह नबी के सहीफों में लिखा गया था।
और सब कुछ बताया गया था उसके मुताबिक। और